नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK70 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग हिंदी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न सीटेट के पैटर्न पर आधारित हैं और सीटेट के एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विचार किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विचार किसका है? तो चार ऑप्शन दोस्तों है, पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 4 वाइगोत्स्की। दोस्तों, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का है। उनके अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है और इसके माध्यम से ही वह शेष दुनिया से संवाद स्थापित करता है। और दोस्तों, वाइगोत्स्की जो है अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारा ऑप्शन 4 सही है, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, विद्यार्थियों के भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। तो चार ऑप्शन है, पहला शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, दूसरा है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, तीसरा है सतत एवं व्यापक आकलन की, चौथा दोस्तों है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 3 सतत एवं व्यापक आकलन की। दोस्तों, विद्यार्थियों की भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए जो सबसे उपयुक्त अनुशंसा है वो सतत एवं व्यापक आकलन की ही है। नेक्स्ट दोस्तों है, लिखित भाषा का प्रयोग। लिखित भाषा का प्रयोग पहला ऑप्शन दोस्तों केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, दूसरा है कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन दोस्तों केवल साहित्यिक सृजन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 3 लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः किस लिए होता है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, सेकंड ऑप्शन दोस्तों आकलन का काम करता है, तीसरा दोस्तों रोचकता और जोश लाता है, फोर्थ ऑप्शन दोस्तों अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन 3 रोचकता और जोश लाता है। तो दोस्तों यहां पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, रोचकता और जोश लाता है। दोस्तों, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और उत्साह जोश दिलाने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, दूसरा है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन 2 है दोस्तों, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। दोस्तों, कविता कहानियों पर चर्चा करने या प्रश्न पूछने का उद्देश्य कल्पनाशीलता का अधिक से अधिक पोषण करना मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है परिवार, दूसरा है साहित्य, तीसरा दोस्तों है समाज, चौथा है विद्यालय। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन 3 भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो थर्ड ऑप्शन दोस्तों हमारा सही है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी भाषा समाज अर्थात अन्य व्यक्तियों के साथ उसके संप्रेषण का परिणाम है, जो ये स्पष्ट करता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, सेकंड ऑप्शन दोस्तों बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते,
तीसरा दोस्तों है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। और 4 ऑप्शन दोस्तों है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सेकंड, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। और ये कथन समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। सेकंड दोस्तों है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन दोस्तों है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन 4, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि बच्चे भाषा की जटिलता और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय स्तर पर ही अर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में तो पहला ऑप्शन दोस्तों जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। सेकंड दोस्तों है अवरोध ही प्रस्तुत करती है। थर्ड दोस्तों है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है फोर्थ, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। दोस्तों बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जो बहुभाषिकता वाली कक्षा अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है और बहुभाषिकता बच्चों की संज्ञानात्मक एवं शैक्षिक संपत्ति पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि पहला ऑप्शन दोस्तों विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। सेकंड दोस्तों विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। थर्ड दोस्तों विद्यार्थी की माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। और फोर्थ दोस्तों विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है पहला, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। दोस्तों विद्यार्थी द्वारा पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित न करने के कारण कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला दोस्तों सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। सेकंड दोस्तों बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। थर्ड दोस्तों निर्धन परिवारों से आए हुए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है फोर्थ। दोस्तों बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कहा जा सकता है कि कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है। पहला दोस्तों मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। सेकंड दोस्तों बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। थर्ड दोस्तों एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। फोर्थ दोस्तों अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सेकंड, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना। दोस्तों विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य होता है कि बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना, जिससे विद्यार्थी अपने भाषाई कौशलों का शीघ्रता से विकास कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है।
तो पहला ऑप्शन दोस्तों है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, सेकंड दोस्तों मौखिक कार्य करवाने पर, थर्ड दोस्तों है गृहकार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, फोर्थ दोस्तों है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा पहला दोस्तों पोर्टफोलियो विद्यार्थी के शैक्षिक कार्यों या उपलब्धियों का संग्रह होता है, अतः विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास के लिए पोर्टफोलियो का अवलोकन सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन पहला दोस्तों यहां पर सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन दोस्तों पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ को देखने के लिए कहेंगी, सेकंड दोस्तों शब्द को देखना सिखाएंगी, थर्ड दोस्तों शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, फोर्थ पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है थर्ड दोस्तों पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ को लिखकर बताना सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य, तो पहला ऑप्शन दोस्तों प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, सेकंड दोस्तों आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, थर्ड दोस्तों दूसरों की बातों को समझ पाना, फोर्थ दोस्तों अपने मन की बात कह पाना। तो दोस्तों यहां पर जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दोस्तों भाषा संप्रेषण का माध्यम है, अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करना और दूसरे के विचारों को ग्रहण करना भाषा का मुख्य उद्देश्य होता है, अतः विकल्प प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, अन्य विकल्प अंतर्निहित हैं, अतः ये सबसे श्रेष्ठ विकल्प है। तो दोस्तों ये थे हिंदी शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आने वाले सीटेट के एग्जाम के काफी लाभप्रद होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।